ये है जूता और जूते की नोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने जो आमरण अनशन कर रहे थे एमपी टेट वर्ग 3 वाले, उनमें जो बेटियां थीं उन्हें घसीट करके ले गए और बेटियों ने कहा कि पुलिस वाले जो थे, महिलाएं थी जो पकड़ के ले जा रही थी, वो जूतों के नीचे जो है उनके पैरों को पेट पर मुंह पर रख रही थी कि उठा उठा करके उनको ले जा रही थी। ये पुलिस का रवैया है। लेकिन ये पुलिस का रवैया किसके कहने पर है? क्या पुलिस अपनी स्वेच्छा से जूते मार रही थी, जूते लगा रही थी उन्हें, जैसा वो कह रही हैं? उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बेटियों के, जो वहाँ उनको लेकर के आमरण अनशन पर बैठी हैं, उनको लेकर के किसी ने बताया कि अपने बेटों को हटा लो वरना इस पर भी हम जूता लगा देंगे। ये पुलिस वाली महिलाओं ने बोला है वहाँ पर, जो ड्यूटी में लगी हुई थी, जो उनको घसीटने लेकर के आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पांव पूज रहे हैं, लाडली बहनों को लेकर के चिंता जता रहे हैं, आपका भाई आपका मामा, तो ये कौन है? ये दुश्मन है? ये भी उनकी बहनी है। इनको जूतों से पिटवा रहे हैं तो किसके कहने पर हो रहा है? ये ऊपर से आदेश होगा कि इनको हटाया जाए, यही चीज़ होगी ना। तो ये दोहरा रवैया आखिर क्यों इस प्रकार से? और उनकी केवल मांग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो मांग में केवल ये कह रहे हैं कि हमारे जो पद हैं उन्हें 51,000 कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि 51,000 क्यों कर दिया जाए? इसलिए कर दिया जाए कि उनके मन में डाउट हो रहा है, उन्हें पता है कि इतने साल बाद भर्ती आई है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो 20 साल से शासन कर रहे हैं, अगर वो हर साल भर्ती निकालते तो शायद ये 51,000 की मांग भी नहीं करते। उन्हें पता है कि चुनाव आ गया है, 51,000 भी मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, वरना फिर 4 साल सूखा पड़ा रहेगा, कोई भर्ती नहीं आनी है, पता नहीं कितने साल बाद भर्ती आएगी। तो एमपी टेट 3 को लेकर के जो वैकेंसी निकाली गई जो 2020 में, उसको लेकर के बैठे हुए वहाँ पर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जुलाई जो 5 जुलाई है लगभग, उससे बैठे हुए हैं और आज कितने दिन हो गए हैं, लेकिन न सरकार का कोई प्रतिनिधि उनके यहाँ पर पहुँचा उनसे बात करने के लिए, न कोई पहुँचा है। क्यों? क्योंकि वो तो लाडली बहनों की चिंता कर रहे हैं। तो ये इनके परिवार से नहीं होंगी कई लाडली बहनें, इनमें से भी होंगी कई लाडली बहनें जिनको मिले होंगे पैसे, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि यहाँ पर इस प्रकार का कैसा व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, सारे जिलों से आए हैं और मुख्यमंत्री जी हैं कि अपनी मस्ती में बिल्कुल मंच पे आकर के बस ये कहते हैं कि लाडली बहनें हमारी, भांजे भांजी हमारे, लेकिन जो रियल में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। उनके पास समय किसके लिए होता है? जो रील्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, कॉमेडी कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचाएंगे पूरे दांत बाहर ला करके, है ना। और जो असल मध्य प्रदेश की जनता यहाँ पर बैठी हुई है, जो अपनी परेशानियों के लिए सोचे किन किन स्थितियों में वहाँ पर भोपाल आए होंगे। इनका ना तो घर होगा वहाँ पर, ना कोई रिश्तेदार होगा भी तो कितने दिन रोक लेगा रिश्तेदार? रोज़ थोड़ी इनको रोटी खिला देगा कि आइए सो जाइए और अनशन पे चले जाइए। वो भी बुराई करेंगे कल इनकी कि देखो भाई वो तो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कुछ होना जाना नहीं है। तो इसको समझने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं है। चलिए, आप व्यस्त होंगे, आपके पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, आपको रील्स वालों से भी मिलना पड़ता है ना, आपको कॉमेडियन से भी मिलना पड़ता है, वहाँ पर भी आपको अपने इन्फ्लुएंसर बढ़वाने, अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने, है ना, अपने फॉलोअर बढ़वाने, इसीलिए आए हैं। वरना ऐसे ही कोई नेता किसी के यहाँ पहुँच नहीं जाता। नेता वहीं पहुँचेगा जहाँ उसे लगा कि एक वोट ये बढ़वा देंगे। तो खेबड़ा और खेबड़ी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए इनके पास समय है, लेकिन इनसे मिलने के लिए समय नहीं है, इन बेटियों से मिलने के लिए समय नहीं है, इन बेटों से मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। तो ये असली मध्य प्रदेश है जो असल में है, जिससे बचने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी। अब ये तो समय बताएगा कि इनके 51,000 पदों को ये देते हैं कि नहीं देते हैं। हालांकि मुश्किल ही है, क्योंकि जब इंदर सिंह परमार जी कह रहे हैं, एक तरफ इनके मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि जो पद ही खाली नहीं है इनके पास, तो है ना, और ये कह रहे हैं कि पद खाली हैं, तो कौन झूठा कौन सच्चा? अगर ये झूठे हैं तो साबित करें वहाँ सामने आकर के आप झूठ बोल रहे हैं, और इंदर सिंह परमार जी कितने सच्चाधारी हैं खुद को साबित कर दें, लेकिन शायद ही वो साबित ये कर पाएँ। तो मध्य प्रदेश की जनता को बस अभी समझना है कि आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, अगर असल में सरकार गलत है तो आपके पास वो एक ही हथियार बचता है कि चुनाव में आपको परिणाम दिखाना है। वरना सरकार तो ये कहने के लिए आपसे तैयार बैठी है कि हम तो इतने साल से शासन कर रहे हैं, मतलब जनता हमसे खुश है, केवल आमरण अनशन वाले हमसे खुश नहीं है।